क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं भाई। उसमें अल्लाह मियाँ ने, भगवान ने, गॉड ने, जीसस क्राइस्ट ने अलग दिमाग दिया है, उसमें अलग दिया है, उसमें अलग दिया है। देखो अगर सबको भगवान एक जैसा दिमाग दे देगा, सपोज करो कि सबको डॉक्टर वाला दिमाग दे दिया, ठीक है, सपोज करो कि सबको डॉक्टर वाला दिमाग दे दिया, भगवान जी ने कहा ठीक है भाई सबको डॉक्टर वाला दिमाग दे देते हैं। अब भाई सब डॉक्टर बन जाएंगे, है ना, बन जाएंगे ना। उनका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कान में लगा के ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, और कोट पहन के भाई सब घूमेंगे। फिर तुम्हें क्या लगेगा कि सारी दुनिया ही कोट पहन के घूम रही है, सभी डॉक्टर है, तो क्या किसी को किसी के इलाज की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी जरूरत? अरे बोलो नहीं ना। तो भाई अगर भगवान जी ने भी सोच समझ के हम लोगों को बनाया है सबको, भाई तुम्हें अलग दिमाग दिया है, तुम्हें अलग दिया है, किसी को अलग दिया, घुंघराले बाल वालों को अलग दिया है, दो चोटी वाली है, एक चोटी वाली है, उसको अलग दिया, सबको अलग अलग दिमाग दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है ना। देखो अगर हम डॉक्टर्स की कैटेगरी की ही बात करें, वैसे तो हम मैथ्स की क्लास शुरू करने वाले हैं, लेकिन साइंस में घुस गए जाके। डॉक्टर्स की बात करें, किसी को खून खराबा पसंद है तो क्या बन जाते हैं? सर्जरी करने वाले सर्जन बन जाते हैं वो लोग। हाँ, किसी को शौक है कि भाई डॉक्टर बनना है लेकिन खून खराबा नहीं करना, तो वो लोग क्या करेंगे? रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। किसी को सुई चुभाने में चुभाना अच्छा लगता है, दर्द देखने में किसी को कितना दर्द होता है, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? ब्लड टेस्ट करेगा, ब्लड लेगा, इसको देगा, उसको देगा, ये चेक करो, वो चेक करो, है कि नहीं? है कि नहीं? हे देवी जी, है कि नहीं? अब शुरू करें क्लास? यस चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री, वही क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट और सेकंड पार्ट वी हैव डन, ठीक है, कर लिए थे हमने। अब ये थर्ड वाला शुरू करते हैं। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे? कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कोस। कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कोस। साइन एंड कोस में क्या कर लेंगे जी? इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये स्टेटमेंट्स सारी लिखनी होती है, कोई भी स्किप नहीं करोगे पेपर में, ताकि समझ में आ जाए। और इसको बॉक्स के अंदर भी बंद कर देना। क्या हो गया? क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया? कोई डाउट है? ठीक है। जब हम इनको साइन और कोस के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो तुम मुझे बताओ कि tan थीटा को हम क्या लिखें? tan थीटा को हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। ये लिखेंगे क्या? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। सिमिलरली नीचे आ जाओ, 1 माइनस कोट को क्या लिखेंगे? कोट को क्या लिखेंगे बताओ? कोट को क्या लिखेंगे? कोस अपॉन साइन, है ना, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। वेरी गुड, चलो जी। प्लस कोट थीटा क्या लिखेंगे? अगेन कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन को क्या लिख रहे हैं? टेन को साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या यही लिखेंगे? मुझे बताओ, क्या यही लिखेंगे? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? तुम्हें चेक करके बताओ। घुंघराले बालों वालों, जल्दी बताओ। घुंघराले वाले बालों वाला लड़का, जल्दी बताओ। खाना खा के नहीं आते हो क्या तुम लोग? सही है मैम। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है, इसके अपन में हम 1 मान ले, और इसके अपन में भी 1 मान ले, कोई दिक्कत? भाई यहाँ पे साइन थीटा है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी साइन थीटा से, इधर भी और इधर भी। सिमिलरली यहाँ पे cos थीटा है, हमें इधर भी cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्या मिलेगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा, उसके अपॉन में साइन थीटा माइनस cos थीटा, और उसके क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हो गए हैं तो क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा प्लस अगेन cos थीटा अपॉन साइन थीटा,
और उसके अपॉन में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे कोस मिला, कोस माइनस साइन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और उसके अपॉन में हमें क्या मिला, कोस थीटा। कोस थीटा देखो 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 इधर इधर इधर, कुछ नहीं किया अभी तक। क्या किया, tan को कोट को हमने साइन और कोस में से चेंज किया, ठीक है। उसके टर्म में लिखा तो tan हमारा साइन अपॉन कोस है और कोट हमारा कोट अपॉन साइन है, ऑलराइट। ठीक, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, ऊपर वाले टर्म को, नीचे हमें 1 माइनस कोट दिया है, तो भाई 1 को भी 1 को कोस को प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। इक्वल किया तो यहाँ पे हमें साइन चाहिए, साइन दे दिया, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा है तो ये उड़ा के रख दिया। सिमिलरली प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, उसके अपॉन में क्या किया भाई, यहाँ पे हमारे पास में 1 अपॉन 1 है, हमने मान लिया 1 अपॉन 1 है अकेला, उसके अपॉन में 1 मान लिया। अब ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, तो इधर भी कॉस थीटा लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा डिनोमिनेटर इक्वल है तो उसके अपॉन में कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, ये पूरा का पूरा इस पूरे से डिवाइड हो रहा है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, जरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये वाले। तो इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझ में आया, वेरी गुड। प्लस इसको भी यही कि ये पूरा इस पूरे से डिवाइड हो रहा है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई, कोस थीटा ऊपर आ जाएगा क्या, अरे आ जाएगा क्या ऊपर कोस थीटा भाई, ठीक है, ओके। ब्लैक टी शर्ट समझ में आ रहा है, चलो देखो ये यहाँ पे था, इसके अपॉन में ये, तो ये लिख दिया मल्टीप्लाई, ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया, सेम प्लस ये ऊपर वाला इधर आ गया, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, देखो भाई क्या दिख रहा है, साइन थीटा, तो क्या मैं इसको साइन थीटा की स्क्वायर लिख दूं। सिमिलरली कोस थीटा, क्या मैं इसको कोस थीटा की स्क्वायर लिख दूं, वेरी गुड। चलो हो जाएगा हमारा साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या, मतलब कोस थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा से, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से, समझ में आया, प्लस कोस थीटा और कोस थीटा, क्या कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। नीचे क्या मिला, साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है कोस माइनस साइन थीटा को, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये अलग है भाई, ये फॉर्मूला लिखे हुए फॉर्मूला यहाँ पे ये अलग है, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो अगर हम इस साइन को चेंज करेंगे, इस साइन को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि ये साइन, जो साइन है वो प्लस का हो जाएगा, कोस है वो माइनस का हो जाएगा, लेकिन जो ये साइन हमारा बीच में है ये माइनस में हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन की। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये तो एज रहेगा तो कुछ चेंज नहीं करना, तो कोस थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा को, फिर माइनस हो जाएगा, ये जो ये है माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये इस टर्म में आ जाएगा, फिर मतलब ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है जी, लिखे। चलो तो साइन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन प्लस है और इधर साइन माइनस, यहाँ पे कोस माइनस है और यहाँ पे कोस प्लस में है, हमने इसको चेंज करने के लिए ये वाला साइन चेंज किया, ओके, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में सेम हो जाएगा, अब साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है साइन थीटा
माइनस कोस थीटा को। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलो जी, अब इनका हम ले लेंगे एलसीएम। इसके पास में साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, इसके पास में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, मतलब एक टर्म तो इक्वल दोनों के पास है, लेकिन इसके पास में कोस नहीं है इसके पास, और इसके पास साइन नहीं है, तो इधर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो करो, देखो इधर साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऊपर एसटी साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया यार। ठीक है, फिर इधर भी हमारे पास में यहाँ पे साइन थीटा है लेकिन कोस थीटा नहीं है, तो क्या लिखेंगे इधर, मतलब यहाँ पे अगर हमने मल्टीप्लाई किया है साइन से तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, साइन थीटा को ऊपर भी रखना पड़ेगा। सिमिलरली जब हम कोस थीटा को यहाँ पे रख रहे हैं, मतलब हमने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई इसको, ये तो सेम ही रहेगा, तो जब हमने कोस थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी यहाँ पे भी करना पड़ेगा। हो गया, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कितनी आ जाएगी, क्या मैं इसको लिख दूं क्यूब, भाई दो साइन ये रहे एक ये रहा। ठीक है, सिमिलरली दो कोस ये रहे एक ये रहा, तो क्या मैं इसको लिख दूंगी माइनस कोस क्यूब थीटा। तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, यहाँ से कुछ नजर आ रहा है क्या, कोसाइन इसको लिख दे साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, और उसके ऊपर ये है, तो यहाँ से तुम्हें कुछ नजर आ रहा है क्या, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, बताओ क्या होता है, अरे बताओ, नहीं बता, याद ही नहीं करते भाई, ए माइनस बी, आगे बताओ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है क्या, चेक करो यही होता है क्या, क्या होता है, ए माइनस बी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए बी। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, ए हमारे लिए साइन थीटा और कोस हमारे बी हमारे लिए कॉस थीटा है, तो क्या मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, क्या हो जाएगा, साइन ये ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है जी, फिर ए का स्क्वायर मतलब साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी का स्क्वायर बी मतलब कोस, यहाँ पे लिख दूं मैं इसको ऐसे, कोस स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया ये भी हो गया, प्लस ए भी रह गया मतलब साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक, ये पूरा ओके। अब इसके अपमान में मैं ये लिखूंगी साइन कोस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है यहाँ से, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये रहा, इसको हटा दूं, क्लियर दिखेगा, फिर लगा लेना इस क्वाड्रेटिक को तुम। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन का होल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या हम किसी से किसी को कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए बताओ किसको कर रहे हैं, बताओ किसको कर रहे हैं, साइन थीटा कोस थीटा। भाई ये वाले भी मल्टीप्लाई में है और ये वाले भी मल्टीप्लाई में है, क्या इससे कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा था। चलो जी अब आगे चलते हैं, जगह ही नहीं है, कहाँ करूँ, क्या कर दूँ, यहाँ कर दूँ, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा है, प्लस साइन थीटा कोस थीटा, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आया, अरे भाई आया क्या कुछ याद, अपोन में साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा,
क्या तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा देख के कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है भाई? आ रहा है कुछ याद? देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? तो क्या मैं इस पूरी टर्म को 1 लिख दूं? क्या लिखूं? यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या है? तो इसलिए है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा को यहाँ पे लिख देंगे बी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको लिखो, फिर बाद में करते हैं। मैथ सा हो गया पूरा, लिखो फटाफट, फिर उसके बाद में करते हैं आगे। आगे भी यही क्वेश्चन थोड़ा सा 11 हो गया, 11 हो गया, ठीक है? क्या यहाँ तक थे हम? यहाँ तक थे हम। 1 प्लस साइन थीटा कोस स्क्वायर है क्या? अच्छा, क्या मिला था? अरे ये स्क्वायर नहीं है भाई, ये साइन थीटा कोस थीटा है और ये साइन थीटा कोस थीटा है। स्क्वायर नहीं है किसी की भी, ना इसकी है ना इसकी, ठीक है? तो साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब तुम मुझे वो बताओ कि जो ये साइन 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और इसके अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा है, तो क्या ये 1 के अपॉन में भी है और प्लस साइन थीटा कोस थीटा इसके अपॉन में भी है? मतलब कि जो ये साइन थीटा कोस थीटा है ये 1 के अपॉन में भी है और ये इधर भी है। समझ में आया? मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर 1 प्लस एक्स है और उसके अपॉन में 5 है, ठीक, या फिर 6 है, तो ये कैसे आए? जैसे सपोज कि यहाँ पे दे दिया हमें 1 दे दिया था, 1 प्लस एक्स और उसके अपॉन में 6, ठीक है? तो 6 आएगा। तो जब यहाँ पे हमें दे दिया कि ये हमारी ये कंडीशन है कि 1 प्लस एक्स अपॉन 6 है, तो इसको सोल्व करो। तो क्या करेंगे भाई? इसके अपॉन में 1 मानेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तभी तो इन दोनों के नीचे आएगा, तभी तो दोनों के नीचे एक बार में आएगा ये। सिमिलरली ये पूरा इकट्ठा इनके दोनों के साथ में हम इसको अलग अलग कर दिया। समझ में आया? हाँ, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया। अब 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा बचा। 1 अपॉन, चलिए मेरा ये मार्कर करनी है क्या? और 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा बचा हमारे पास। 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। और हमें क्या चाहिए? हमें इसके इक्वल में क्या दिया था भाई? इक्वल में क्या दिया था इसकी? बुक देना जरा, प्रूफ क्या करना है ये नहीं पता। बुक दो। अरे बुक दो, देखो बुक का है। वन प्लस सेक थीटा, क्या पता करना था? 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। और ये हमें क्या दे दिया? 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है? अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, इधर क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन थीटा, या मैं इसको लिख दूं इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा और प्लस 1, क्योंकि ये 1 ये इससे कैंसिल आउट हुआ है तो 1 तो आएगा। अब बताओ कि 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा है, तो क्या हम कोसेक थीटा को इधर लेके आएंगे, 1 अपॉन साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं? देखो
साइन थीटा अगर इक्वल है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, तो ये कोसेक इधर आ जाएगा जी और 1 अपॉन साइन थीटा इधर हो जाएगा। तो क्या मैं 1 अपॉन साइन थीटा की जगह पे कोसेक थीटा को लिख दूं? कोई दिक्कत नहीं जी, तो लिख दो जी कोसेक थीटा। ठीक, अब 1 अपॉन कोस थीटा को मैं क्या लिखूं? 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा अगर है तो क्या मैं उसको कोस थीटा लिख सकती हूँ? सॉरी, 1 अपॉन कोस थीटा अगर है तो मैं क्या उसको सेक थीटा लिख सकती हूँ? देखो कोस थीटा अपॉन सॉरी कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा है, तो सेक इधर चला जाएगा, सेक आ गया जी, तो क्या बचा 1 अपॉन कोस थीटा। तो क्या मैं सेक को जो 1 अपॉन कोस थीटा दिया हुआ है मेरे इसमें जो आया है, क्या मैं इसकी जगह पे सेक थीटा लिख दूं? लिख सकती हूँ? बिल्कुल, तो सेक थीटा और ये +1 तो है ही, क्या हमें यही प्रूफ करना था? 1 प्लस सेक थीटा कोसेक और कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, आंसर तो सेम ही है, तो इसको लिखेंगे इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा हैज प्रूव्ड। देखो ये कैसे लिख रहे हैं भाई, 2 इंटू 3 प्लस 1 लिख लो या 1 प्लस 2 इंटू 3 लिख लो। देखो क्या आएगा मेजरमेंट इसको कैलकुलेट करके, 2 3 6 1 7, 2 3 6 और 1 7, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। ठीक है, समझ में आया? चलो करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3 है इसका जी, 3 है 4th है, सीरियसली 4th है? अच्छा चलो जी, क्या है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं ये बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो क्या 1 प्लस सेक ए दे दिया, तो सेक ए को हम कोस में कन्वर्ट करते हैं, यही तो करते हुए आ रहे हैं कि जो हमारा सेक होता है वो 1 अपॉन कोस के इक्वल होता है। ठीक है, 1 अपॉन कोस के इक्वल, तो क्या मैं सेक की जगह पे 1 अपॉन कोस लिख दूं और साइन की जगह पे क्या लिखूं फिर? चलो साइन को बाद में लिख आएंगे। ठीक है जी, तो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख रहे हैं 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन में सेक को अगेन 1 अपॉन कोस थीटा लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा और उसके अपॉन में 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, समझ में आया? क्या समझ में आया? ये कोस थीटा ऊपर वाला, ये कोस थीटा, यहाँ पे तो 1 था, ये कोस थीटा कहाँ से आया? तुम्हारा ध्यान कहाँ, मुझे बताओ। सेक के बदले इसको सेक के बदले आ गया, तो सेक है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे सेक है ही नहीं भाई। देखो भाई, हमें पता है कि जो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है, तो सेक की जगह पे 1 अपॉन कोस थीटा लिख लेंगे, तो 1 अपॉन कोस थीटा हमने सेक की जगह पे लिख दिया। ठीक है, और जो हमारा 1 प्लस सेक थीटा है, तो भाई इन दोनों का जब हम इसके अपॉन में 1 मानेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस तो अपने आप ही जाना है इधर, तो कोस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में कोस थीटा। अब इसका मतलब है कि इस पूरे को कोस थीटा, थीटा नहीं है ए है, ए है भाई, ए कोस ए है। ठीक है, अब कोस ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड इससे हो रहा है तो क्या कहेंगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, है ना? क्या हो जाएगा, इससे ये गया, क्या बचा कोस ए प्लस 1 अपॉन में 1। अब इसको लिख देंगे हम कोस ए प्लस 1, इसको यहीं छोड़ देंगे, आगे इसको हम क्या करें, इसका आगे कुछ कर ही नहीं सकते। अब इसको ले लेंगे, ये था हमारा LHS, अब ले लेंगे अपना RHS ले लिया।
राइट हैंड साइड क्या लेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये तो कोस में पहले से ही है, ठीक है, साइन में भी पहले से ही है। क्या करें, क्या करें, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के, है ना। क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। ऊपर साइन है नीचे भी साइन बना लेंगे इसको हम, ये तो ऊपर साइन है नीचे भी साइन बनाना पड़ेगा, या तो नीचे कोस है तो ऊपर भी कोस बनाना पड़ेगा। कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। होगा कि नहीं होगा भाई, ये हो जाएगा ना, ठीक है। और साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। उसी का मतलब उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसी का रिवर्स हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के, हमें पता है। इसको अगर हमने डिराइव किया तो क्या मिला, डिराइव कर रही हूँ इसको मैं, हमने किसी की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू निकाली, तो अगर कोस की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो हमें चाहिए ही नहीं। तो अगर हम साइन की जगह पे रखें किसी को 1 माइनस कोस, तो हमें मिल रहा है। जब साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है, तो क्या साइन ए 1 माइनस कोस ए के इक्वल नहीं होगा। मतलब क्या किया कि मैंने इधर साइन से भी स्क्वायर हटा दिया, उधर कोस से भी स्क्वायर हटा दिया, ठीक है। ऊपर साइन में भी स्क्वायर था और कोस में भी स्क्वायर था, नीचे वाले में मैंने उससे भी स्क्वायर हटा दिया और उससे भी स्क्वायर हटा दिया। समझ में आया, चलो जी। तो क्या मैं साइन स्क्वायर ए को लिखूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यहाँ से कुछ पता चल रहा है कि इसको भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई आइडेंटिटी तुम्हारे माइंड में क्लिक कर रही है क्या? अगर कर रही है तो बता दो, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर रही तो तुम्हारे से बड़ा कोई नालायक नहीं है दुनिया में। कर रही है ये वाली, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही तो होता है, यही तो होता है। तो देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। क्या मैं इससे इसको कैंसिल कर दूं? क्या मेरा 1 प्लस कोस ए क्या चाहिए था, 1 प्लस कोस ए ही तो चाहिए था भाई। तो क्या कह सकते हैं फ्रॉम हियर ये 1 है, ये 2 है, ये LHS है, ये RHS है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लिख लो, या फ्रॉम LHS एंड RHS लिख लो। LHS फ्रॉम 1 एंड 2 लिख लो कि फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल है हमारे RHS के। हैंस प्रूव्ड। देखो क्या किया क्वेश्चन में, क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना है भी। 1 प्लस सेक ए, इसको हमने क्या किया, सेक ए को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1 अपॉन कोस में। जब 1 अपॉन कोस, इसमें 1 अपॉन कोस में हमने कन्वर्ट कर दिया सेक को, तो 1 अपॉन कोस यहाँ से हमने क्या किया, प्लस कर ले दोनों, ये भी और ये भी दोनों को। तो प्लस करने के बाद में हमें एलसीएम ये मिला, ये हमारे पास आंसर आया। इसके बाद में हमें इसके ऊपर में ये मिला, रेसिप्रोकल किया, कोस से कोस काटा, क्या मिला, कोस ए प्लस 1। इधर आ जाओ, RHS ले लिया, साइन का स्क्वायर ए। भाई जब कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, तो कोस निकालेंगे तो साइन इधर चले जाएगा, साइन निकालेंगे तो कोस इधर चले जाएगा, लेकिन हमें तो साइन चाहिए। अगर हम साइन चाहिए साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 को तुम 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और
1 को हम 1 का स्क्वायर लिखें, ठीक है। तो क्या है 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, यहाँ से मिला हमें साइन स्क्वायर ए की बजाय हमने ये लिख दिया, देखो ठीक है। हमें ऐसे कार्डिनेटी मिली a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वी नो दैट a प्लस b एंड a माइनस b इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सिमिलरली a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। अब हमारे पास में a प्लस b और a माइनस b अपॉन में a माइनस b होगा तो a माइनस b से a माइनस b कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा a प्लस b बचा। यहाँ पे भी cos a प्लस 1 है, मतलब दोनों वैल्यू प्लस की है, दोनों वैल्यू प्लस किया कि डरे डरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आई होप समझ में आया हो। वेरी गुड, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी पार्ट्स कल करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू जी, थैंक यू।